हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सबको आवाज़ और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है? एक बार फटाफट बताएं बच्चे, ताकि हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर सके। क्या सारे बच्चों को ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है, एकदम साफ साफ डिजिटल आवाज में? हाँ सर आ रही है, फटाफट कमेंट्स करें फास्ट। यस, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, तो आज है बिजनेस स्टडीज की क्लास, जिसके अंदर हम लोग एक यूनिक प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको अनाउंसमेंट किया था कि अब हम लोग अपने केस स्टडी प्रैक्टिस करने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे और हमारे केस स्टडीज के ऊपर प्रैक्टिस ज्यादा होगा। आज ब्लाइंड प्रैक्टिस करेंगे। ब्लाइंड का मतलब ये नहीं अपने आंखों पे पट्टी मान लेना तुम लोग। ब्लाइंड का मतलब ये है कि आपको केस स्टडीज देखने के लिए नहीं मिलेगी। आज सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन को आपको एक्टिव करना है। आपको एक कॉपी पेन रखना है अपने साथ। मैं यहां से केस स्टडीज पढ़ूंगा, आपको क्वेश्चन पहले ही बता करके रखूंगा। केस स्टडीज पढ़ते वक्त आपको वो पॉइंट्स जो लगता है इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है, तुरंत नोट कर लीजिएगा। तुरंत नोट कर लीजिएगा बच्चे, क्योंकि हम लोग जितने टफ कंडीशंस में अपने केस स्टडीज को प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान हो जाएगा अपने एग्जामिनेशंस के लिए। और ये प्रैक्टिस कई सालों से हम लोग कर रहे हैं अपने अलग अलग बैचेस पे, आपके साथ भी अप्लाई कर रहे हैं, और मुझे पता है कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। फिर देख करके जब केस पढ़ोगे तो तुम्हारा ब्रेन इतना एक्टिवेट हो चुका होगा कि तुम पूरे केस के अंदर से अपने क्वेश्चंस के आधार पे उन शब्दों को, उन लाइनों को, उन चीजों को अंडरलाइन कर सको, निकाल सको, जिस पर तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाए। तो सारे बच्चे एकदम तैयार हो जाएं, ब्रेन को एक्टिव करें। मैं यहां से केस स्टडीज पढ़ना स्टार्ट करूंगा, और ये हम लोग का ब्लाइंड प्रैक्टिस फॉर द केस स्टडीज। इसलिए इसका नाम मैंने ब्लाइंड रखा है। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन देखना है एक्चुअली, क्योंकि नोटिंग करना है। आंख को पट्टी बांध करके बैठ जाना, कहना सर आज तो ब्लाइंड वाला प्रैक्टिस था, हम लोग तो सो गए आंख के ऊपर लगा करके चश्मा। ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सारे बच्चे तैयार हैं? एक बार फटाफट कमेंट्स कर दें। क्या आप सारे बच्चे तैयार हैं? अपने कॉपी पेन इन सारी चीजों के साथ आप तैयार हैं? अरे ब्लाइंड नहीं ना हो गया हो, लिखो लिखो, ब्लाइंड नहीं हो जाना ऐसे आंख बंद कर करके। हाँ आने लगा, वेरी गुड। चलो कमेंट्स आने लगा, यानी सारे बच्चे जीवित हैं क्लास के लिए, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पहला एकदम साधारण सा सिंपल सा पेन और कॉपी आप लेकर के एकदम तैयार रहेंगे। तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति बोलते हैं, आपका समय शुरू होता है अब, तो आपका केस स्टडी शुरू होता है अब। मैं पहला केस स्टडी पढ़ रहा हूं बच्चे, और ध्यान से सुनना। बाद में ये नहीं बोलना सर आवाज ही नहीं आई। जिनको केस समझ नहीं आता वो यही कहते हैं सर सुने नहीं, नेटवर्क खराब था। तो नेटवर्क ठीक करेंगे अपना। फर्स्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और मैं इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चंस बता दे रहा हूं कि आखिर क्या हो रहा है। बाय डूइंग सो सी इज फॉलोइंग अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेम दैट प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन है, यानी आपको मेरे अब जो मैं केस पढ़ने वाला हूं आपके आगे, उसके अंदर कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व है जो आपको पकड़ करके चलना है। अपने दिमाग को एक्टिव रखना, मेरी आवाज को सुनना, और वो लाइन भी मुझे चाहिए जिससे आपने पकड़ा है, क्योंकि मुझे कोटिंग द लाइन वाले क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना सिखाना है। अब सुनिएगा। आयशा अ मैनेजर डिसाइडेड दैट देयर विल बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर फिनांस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड सेल्स इन हर कंपनी। पूरी की पूरी क्वेश्चंस केस यही है बच्चे। अब मुझे बताइए कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है, और आपको किस लाइन से पता चला? किस लाइन से पता चला? आयशा जो एक मैनेजर थी इस केस में कह रही है, आयशा एक मैनेजर जो कह रही है कि अलग अलग विभाग होने चाहिए हमारे, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, फाइनेंस के लिए, प्रोडक्शंस के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चंस बताएंगे, लाइन भी बताएंगे। यस, सेपरेट डिपार्टमेंट। क्या बात है, कितने लोग, कितने पार्टिसिपेटिव। यस बच्चे, मैंने जानबूझ के आसान क्वेश्चन दिया ताकि तुमको मजा आए, लगे अरे अरे सर मजा आ गया, अब तो और पूछो और पूछो। मैं वो एनर्जी जनरेट करना चाहता हूं, और फिर लेकर के आऊंगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे जहां तुम्हारी नानी याद आने लगेगी। तो तुम्हारी नानी को याद कराना है, तुम लोग नानी को पूछते नहीं हो, आज पूछोगे। चलो, तो कैसे पता चला? सर इस क्वेश्चन के अंदर लग रहा है हम लोग को डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। और सर कैसे पता चला? देखो ये लाइनें आप जब जब प्रैक्टिस करते रहोगे, ये लाइनें तब तक किसी ना किसी केस में आ जाएंगे। सेपरेट डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट, जैसे ही तुमको लाइन सुनने के लिए मिला, और जो बच्चे बाद में वीडियोस देख रहे हैं वो भी जैसे ही लाइन सोचेंगे उनका दिमाग में आ जाएगा सर यहां बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क को। और ये आपके आया है सीबीएसई कंपार्टमेंट 2013 में बच्चे, ये आया है आपके सीबीएसई 2013 में आया है कंपार्टमेंट में।
तो जो बच्चे के पास नहीं है किताब बाद में, तो वो रेफर कर सकते हैं इस केस को, तो नोटिंग भी करते चलेंगे। सीबीएसई 2013 का ये क्वेश्चन है, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस का आया हुआ है। तो क्या बात है, आपको 1 नंबर मिल गया। चलिए एक और आपके लिए मैं करता हूं, एक और पूछता हूं। और सबसे पहले क्वेश्चन जिन बच्चों के पास, ये देखना है किसका जल्दी आ रहा है। मैं रैंक 1 रैंक 2 बोलूंगा। इस बार मैं देख नहीं पाया, मैं बता देता हूं कि इस बार रैंक 1 किसका था। कौन था वो बच्चा जिसने एकदम मतलब पूछो, यस राघवेंद्र सिंह थे जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया इसमें। तो वेरी गुड राघवेंद्र, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 1 नंबर मिलता है तुमको। तो आज हम लोग खेल रहे हैं बच्चे, सारे लोग एकदम एनर्जेटिक हो जाएं। बिजनेस स्टडीज की क्लास फन लविंग होनी चाहिए एकदम। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एकदम केबीसी स्टाइल में चल रहे हम लोग। और इसके अंदर भी बताना है नेम द प्रिंसिपल, यानी कोई प्रिंसिपल इन्वॉल्व होने वाला है इसके अंदर भी। और देखते हैं कि इस बार कौन आ रहा है। एकदम अपने टाइपिंग पैड तैयार रखे, जिसमें उसमें वोटिंग पैड होता है या टाइपिंग पैड है। चले सुनना भी। Shreya, a manager feels that employees should get enough time to adapt the new environment to show the results. श्रेया एक मैनेजर हैं जो कह रही हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को ज्यादा समय मिलना चाहिए। ज्यादा समय तक जब वो काम करेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को कैसे समझना है। बताइए कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, और देखना चाहते हैं किस बच्चे का जवाब पहले आता है। इस बार आया है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। क्या बात है। और इस बार जवाब दिया है सबसे पहले जवाब दिया अर्पिता ने। बिल्कुल करेक्ट जवाब है अर्पिता, इस राउंड में तुम जीतती हो। और बहुत सारे बच्चों ने दिया। स्वाति कह रही हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड। नहीं स्वाति, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होता है स्वाति, याद करने की कोशिश करो। यूनिटी ऑफ कमांड में होता है एक बॉस से ही ऑर्डर आना चाहिए, एक बॉस से ही ऑर्डर आना चाहिए। जब हम लोग टेन्योर वहां पढ़ते थे तो वही हमने कहा था, जॉब सिक्योरिटी हो, फटाफट उनको जॉब में निकालो मत, रखो मत। बार बार रखोगे निकालोगे तो दिक्कत आएगी इसके अंदर। ये जो टाइम ज्यादा देने की बात हो रही है ना, वो टेन्योर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल की बात कर रहे हैं। तो लगभग सारे बच्चों का है सही यहां पर। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनका गलत है तुरंत याद करना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे पता चला? गेट एनफ टाइम, मोर टाइम। जो मोर टाइम कह रहे हैं ना यहाँ पे, एनफ टाइम एम्प्लॉइज को मिलना चाहिए, ये बता रहा है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर वाला। ये आया है बच्चे सीबीएसई 2013 कंपार्टमेंट किसी और सेट में आई आया। तो कंपार्टमेंट वाले बच्चों को एकदम फ्री का मार्क्स दे रहा है। यस, फ्रॉम एनफ टाइम, वेरी गुड सेजल, यही बोल रहा है, फ्रॉम एनफ टाइम से पता चल रहा है। तो आसान क्वेश्चंस तुम लोगों ने बताया, तुम लोग को मजा भी आया। और मैं एक ऐसा केस आपके सामने रखने वाला हूं जो एक्चुअली केस नहीं है, एक लाइन है। मैंने बोला ना कई तरीके के केस स्टडी जा सकती हैं। कई बार क्या होता है, लाइन को एक्सप्लेन करते हुए, क्वेश्चंस के अंदर लाइन को एक्सप्लेन करते हुए वो बोलता है, जैसे कल हम लोगों ने किया था कि बताओ कौन सा सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी एक बहुत ही बेहतरीन, और आपको मैं बताऊंगा, अगर आपने अच्छे से क्लास पढ़ी होगी तो उस पर मैंने स्पेशली जोर डाल करके आपको समझाया था। अब मैं जो पढ़ रहा हूं ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं आइडेंटिफाई, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल रेफर्ड इन एबव पारा। यानी ऊपर जो मैं केस पढ़ूंगा उसमें फ्यूल और टेलर के कोई प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, यानी फ्यूल के भी और टेलर के भी। आपको वो बताना है कि कौन सा वो प्रिंसिपल है भाई। अब मैं यहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं और आप सारे बच्चे एकदम एक्टिवेट कर ले अपने ब्रेन को, और उसके बाद इसका आंसर देना स्टार्ट करेंगे बच्चे। चलिए मैं यहां पढ़ रहा हूं, कह रहा प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल आर म्यूचुअली कंप्लीमेंट्री। यानी बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल है टेलर का और फ्यूल का वो कंप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉइज। कह रहा है, एक कहता है कि मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स to constructive suggestions made by the employees, while the other suggested that a good company should have an employee suggestion system
वेयर बाई सजेशंस विच रिजल्ट्स इन सब्सटेंशियल टाइम और कॉस्ट रिडक्शन एंड शुड बी अवॉर्डेड। तो आपने क्वेश्चन सुन लिया होगा, पढ़ते समय आपका हो सकता है ब्रेन ना काम किया हो। मैं इस क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद आपको कर देता हूं ताकि और अच्छे तरीके से समझ आए। इसमें कह रहा है कि दो प्रिंसिपल्स के ऊपर में बात कर रहा है, कह रहा है दोनों एक दूसरे के पूरक प्रिंसिपल है एक तरीके से, जहां एक तरफ मिस्टर नाम नहीं बताया, कहा किसी एक ने यह बोला है कि मैनेजमेंट अपने कानों को बंद मत करो जब कोई आपका एम्प्लॉइज कुछ बेहतर सजेशंस देता है। किसी एक ने कहा है अपने प्रिंसिपल्स के लिए। वहीं किसी दूसरे ने कहा है कि बिल्कुल सही बात है, मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉइज के सजेशंस को लेना चाहिए ताकि हम लोग अपने टाइम और कॉस्ट के रिडक्शंस कर सके। अब मुझे बता दो भाई कौन कौन सा प्रिंसिपल है, और नाम लेते हुए आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल किसने कहा है। चलो, कौन सा प्रिंसिपल किसने कहा है यह भी मुझे बताना है। बताएंगे भाई, बताएंगे कौन सा प्रिंसिपल किसने कहा है। सबसे पहले मैं सारे बच्चों का जवाब ले रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव आप कह रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कह रहे हो बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव्स कह रहे हो। मुझे बता दो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में किसने कहा है। फ्योल ने कहा है, बिल्कुल सही बात है, फ्योल ने कहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या बोला है फ्योल ने, उसने कौन सी लाइन से पता चला, किस लाइन से पता चला, जहां वो लाइन कह रहा है द मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर, यानी जब सजेशंस आए तो सजेशंस का रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी सजेशंस के ऊपर जोर दिया जा रहा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एक्सीलेंट। तो फ्योल ने कहा है यहां पर, एक इसके अंदर आ रहा है पहला प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव जिसको फ्योल ने कहा है सजेशंस के लिए। और दूसरा, अब दूसरा टेलर का कौन सा था भाई, टेलर का बताएंगे आप लोग, टेलर का बताएंगे। और टेलर के लिए कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कितने अच्छा। आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए और डायरेक्टली यहां सुन करके आप ऐसे आंसर दे रहे हो तो समझ लीजिए कि आपका ब्रेन काम करना शुरू कर दिया। यस, आप टेलर के कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का जब जाकर के एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे बच्चे, तो वहां भी ऐसे ही बात की जा रही है, ऐसी ही बात की जा रही है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंदर भी। तो टेलर ने जो दिया है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म यहां पर इन्वॉल्व है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म टेलर ने कहा है। ये आपका क्वेश्चन है बच्चे, और याद रखिए ये आया है आपके सीबीएसई 2014 में, सीबीएसई 2014 में ये आपके एग्जामिनेशंस के अंदर आया। चलें, कोई किसी को डाउट है तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। बोलो, सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये केस, जिन्होंने सजेशंस, इनिशिएटिव इसके ऊपर बात कहा है, और टेलर ने और फ्योल ने अपने अपने अंदाज के अंदर इसके अंदर बोला है। चलेंगे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे आगे लेकर के आ रहे हैं हम आपके सामने, एक और लेकर के आ रहे हैं। अब आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम लोग बात कर रहे हैं। एक और है जो आपके दिल को खुश कर देगा, और वो भी मिलता जुलता है, आएंगे। फिर मैं सेम क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, दूसरे सेट में आया हुआ है। आपको टेलर और फ्योल के पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल इसी तरीके से है। टेलर और फ्योल ने कोई कॉमन बात कही है, उस बात के लिए मैं अब दूसरा केस पढ़ रहा हूं, और यहां भी आपको टेलर और फ्योल के बारे में बताना है कि टेलर और फ्योल ने किस बात को कॉमनली बोला है। दोनों का मतलब याद होगा, 2-3 केसेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था जहां दोनों का मतलब लगभग सेम होता था। सुनेंगे ध्यान से। फिर वही बात कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एक दूसरे को पूरा करते हैं। अब फिर वही बात बोल रहा है, सुनेंगे ध्यान से। वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर्स। कह रहा है मैनेजमेंट गेन्स विद द वर्कर, मैनेजमेंट शुड शेयर गेन्स विद द वर्कर। चलो यहीं तक बता दो, अभी तक जो मैंने पढ़ा बताओ कौन सा प्रिंसिपल है और किसने बोला है। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर। गेन्स मतलब मैनेजमेंट जो कमाती है उसका कुछ हिस्सा वो अपने वर्कर्स, इंप्लॉइज के साथ भी शेयर करना चाहिए। क्या बात है, कितने बच्चे तो एकदम सो गए हैं, कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है। सलोनी, गेन्स विद द वर्कर,
हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, अलग अलग लोग बोल रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दोनों का आ रहा है। यस, तो सबसे पहले यहां तक में बहुत सारे बच्चों ने कहा सर प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन है फ्यूल के द्वारा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और जैसे प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन आया ना, कई बच्चों के ध्यान में चलने लगा, टेलर ने भी मिलती जुलती बात कही थी। चलिए मैं आगे पढ़ रहा हूं। While the others suggested that employees' compensation should depend on the earning capacity of the company and should give them a reasonable standard of living। कह रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उनको करने के लिए होना चाहिए, डिपेंड अपॉन द अर्निंग ऑफ द कैपेसिटी होना चाहिए। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल एंड टेलर रिफर्ड इन। बताओ भाई कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन तो बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। आगे जो दूसरी लाइन मैंने पढ़ी है, others suggested that employees compensation should depend on the earning capacity of the company and should give them a reasonable standard of living। आपको अगर याद आता होगा ना, अगर आपको याद आता होगा तो आपको वहीं पर सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। आप अपनी किताब को खोलना तो मैंने वो अंडरलाइन कराया हुआ है कि कौन कौन मैचिंग उनके प्रिंसिपल हैं। यस, प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन आ रहा है यहां पर, ये भी 2014 का ही है। पहला प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ये फ्यूल के द्वारा है और इसी से मिलता जुलता उन्होंने एक अगर आपने पकड़ लिया ना तो दूसरा आप ऑटोमेटिकली पकड़ लोगे, समझ लो इस बात को। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, टेलर। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप जाइएगा अपने नोटिंग्स में पढ़िएगा, क्लास डिस्कस करते वक्त भी हम लोगों ने इन बातों को डिस्कस किया है, अंडरलाइन कराया है। आप जा करके याद करें कि कौन कौन सा प्रिंसिपल एकदम मिलता जुलता प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के लास्ट में इस बातों को हम लोगों ने लिखा भी हुआ है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और मैं बहुत सिंपल केसेस लाता हूं, फिर एक बड़ा केस आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं छोटा छोटा केस आपके साथ लेकर के आ रहा हूं और मैं आपके साथ एक बहुत बढ़िया केस डिस्कस करने वाला हूं। और मैं क्वेश्चन सबसे पहले आपके साथ पढ़ रहा हूं और ये किसी एग्जामिनेशंस में नहीं आया हुआ है, आपके प्रैक्टिस के लिए है। सोच करके बताइएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं पहले। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच वेयर वायलेटेड इन द एबव पैराग्राफ। अब ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रिंसिपल लागू हुआ है, मैं ये बोल रहा हूं कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं लागू हुआ है, वायलेट हुआ है, उसको पकड़ना है हमारे दिए हुए इस केस के अंदर। चलो भाई, तो सारे बच्चे तैयार हो जाएं, अपने दिमाग को एक्टिव कर लें और मैं केस पढ़ रहा हूं। कृष्णा लिमिटेड was engaged in the business of garment manufacturing and selling products under a popular brand। कह रहा है कृष्णा लिमिटेड इंगेज्ड है किसी मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉपुलर ब्रांड, किसी ब्रांड का वो सामान बनाता और बेचता है। वेरी गुड। द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स वाज इंक्रीजिंग, उनके डिमांड्स प्रोडक्ट के बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। वेरी गुड। In order to keep the market share up in short run, the company directed its existing workforce to work in a day and night shift, but this resulted in many problems. Due to increased pressure of work, the efficiency of the worker declined. Sometimes workers worked under more than one superior and becoming indisciplined। चलेंगे भाई, क्या बात बोल दिया, बहुत सारी बातें मैंने बोल दिया यहां पर, बहुत सारी बातें बोल दिया मैंने, लेकिन ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुने। एक बार फिर से मैं केस पढ़ रहा हूं, कौन से प्रिंसिपल का उल्लंघन हुआ है। मैं यहां पर फिर से बोल रहा हूं, कौन से प्रिंसिपल का उल्लंघन हुआ है। और अब ध्यान से पढ़ोगे ना, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, यूनिटी ऑफ कमांड तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं लोग, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ो तो यहां एक से अधिक प्रिंसिपल का उल्लंघन साफ नजर आ रहा है। एक से अधिक प्रिंसिपल्स का उल्लंघन साफ नजर आ रहा है। कुछ बच्चे यूनिटी ऑफ कमांड बोल रहे हैं, वेरी गुड, क्योंकि यहां पर बोला है कि कई सारे बॉस से उनको ऑर्डर मिलने लगे और इनडिसिप्लिन्ड हो गए। इससे बड़ा क्या होगा कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन भी यहां पर हो रहा है। यस, तो कई सारे प्रिंसिपल्स इसमें उल्लंघन दिखे। वेरी गुड। कौन सी लाइन से पता चला? जिस लाइन में बोला कि एक से अधिक बॉस से उनको ऑर्डर मिलने लगा और साफ बोल रहा है वो इनडिसिप्लिन्ड हो गए, वो इनडिसिप्लिन्ड हो गए। इस बात को बताता है कि भाई यहां पर जो है
दो तो साफ साफ दिख रहा है यहां पर, दो एकदम साफ साफ दिख रहा है, दो दो क्लियरली हम लोग यहां पर देख रहे हैं। चलो, तो वेरी वेरी गुड। यूनिटी ऑफ कमांड आप कह सकते हैं और डिसिप्लिन कह सकते हैं, जो कि उल्लंघन किया गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं और यहां पर ध्यान से सुनेंगे। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इन द अबव पैरा। कह रहा है कि बताओ कौन सा प्रिंसिपल लागू हो रहा है। एबीसी इज इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक गार्बेज। कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड है जो कि गार्बेज फ्रॉम फिर से मैं केस पढ़ देता हूं बच्चे एक बार फिर से। एबीसी लिमिटेड इज इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज। अच्छा, कमाल का काम करते हैं। जो कूड़े कचड़े होते हैं उसके अंदर से वो बिजली उत्पाद करने का काम करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम करते हैं। देयर इज ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट इवन टेक्स वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। बिफोर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अब मैं आपको जानना चाहता हूं कि आप बताइए ऊपर में कौन सा इसके अंदर फॉलो हुआ है। आई वॉन्ट टू नो कौन सा प्रिंसिपल इसके अंदर फॉलो हुआ है। बताओ भैया, फटाफट बताओ। और यहां पर देखो एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, यहां पर ये नहीं बोल रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल किसका है, साइंटिफिक है या फिर फ्यूल का है या फिर टेलर का है। तो हो सकता है आपके कई सारे आंसर्स निकलना स्टार्ट हो जाए, कई सारे आंसर्स निकलने स्टार्ट हो सकते हैं, कई सारे आंसर्स निकलने स्टार्ट हो सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है। सबसे पहले जिन बच्चों ने कहा था डिवीजन ऑफ वर्क, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है तो प्रिंसिपल अपने आप में एक डिवीजन ऑफ वर्क है। दूसरा कह रहा है यहां पर कि बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट में कह रहा है कि वो कॉन्फिडेंस में द मैनेजमेंट इवन टेक्स द वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो आपको यहां पर देखिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि पावर का वितरण की बात यहां पर नहीं कही गई है। यहां पर पावर की वितरण की बात नहीं कही जा रही है। यहां कह रहे हैं उनसे बातचीत करके जिन बच्चों ने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन बोला ना, वो थोड़ा सा गलत जा रहा हो, क्योंकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं है यहां पर। यहां बोल रहा है उनसे बातचीत करके डिसीजंस लेते हैं। यस, जो बच्चे बोल रहे हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एकदम 100% करेक्ट जा रहे हो। टेलर का है, लेकिन ये देखो इसके अंदर दो निकल गया। अगर आप फ्यूल का बोलते हो तो डिवीजन ऑफ वर्क, एंड अगर आप टेलर का बोलते हो तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एक्सीलेंट। टेलर ने कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में भी सेम बात, ऐसी ही बात बोली है। एक्सीलेंट बच्चे, एक्सीलेंट। जिन्होंने भी ये केस पकड़ा ना, मजा आ गया, ये मजा आ गया, समझ लो। वेरी गुड। क्या बोला इसमें कि मैनेजमेंट टेक्स वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो यहां पावर वितरण नहीं हो रहा है, उनसे सजेशंस लिए जा रहे हैं। आप इनिशिएटिव बोल दो तो कुछ हद तक सही लगता है। तो याद रखना, जब एक से अधिक केसेस होंगे तो साथ में जरूर लाइन कोट करके लिख देना। मैं अभी हमेशा बोलूंगा लाइन कोट जरूर कर देना, क्योंकि हो सकता है दो आंसर निकल जाए। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम क्या बोलती है, अपने को कोई लेना देना नहीं, अपना आंसर क्या बोलता है उसको हम जस्टिफाई कर देंगे एक लाइन में। तो जिन जिन बच्चों ने डिवीजन ऑफ वर्क बोला मार्क्स मिलेंगे, जिन बच्चों ने कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म बोला वो तो संपूर्ण तरीके से मार्क्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तो पूरी की पूरी लाइन ही इसमें रिपीट हो गई है, पूरी की पूरी लाइन रिपीट हो गई है जिसमें वो सजेशंस वगैरह लेते हैं। वेरी गुड। तो अगर आप सिर्फ सुन करके इन क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हो तो सोचो कितनी अच्छी बात है। ये बच्चे सीबीएसई 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 13 में बहुत केस आया। पहली बार ही केस स्टडीज पूछना सीबीएसई ने लगभग 13 से स्टार्ट किया था। उसी समय धुआंधार क्वेश्चंस पूछे गए थे, धुआंधार क्वेश्चंस इसके अंदर किए गए थे। चलो बहुत अच्छी बात है, बच्चे मन लगा करके इसका जवाब दे रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। और मैं आपसे और क्या पूछ लूं, और क्या पूछ लूं? तो अब मुझे लग रहा है आप समझने लगे हो, अब आप समझने लगे हो कि कैसे आपको केसेस करने हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक बड़ा केस पे अब डिस्कशन करते हैं। तो आज का हम लोग आज का आखिरी केस आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे और सारे बच्चे एक्टिव हो जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है। इसे मैं बहुत बड़े केस को पढ़ने वाला हूं और इसके शब्द जो भी उनको लगेंगे वो लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चंस पहले पढ़ रहा हूं, लेकिन
केस बहुत बड़ा है, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलो भाई, सारे बच्चे ध्यान देंगे, और मैं यहां पढ़ रहा हूं जो क्वेश्चन है इसका, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय रिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी ऊपर के केस में मिस रिया कोई दो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का पालन कर रही हैं अपने किसी समस्या को हल करने के लिए। अब आपको पकड़ना है वो कौन से दो टेक्निक्स हैं जो ऊपर केस में हम लोग पढ़ेंगे और रिया इसका समाधान निकालने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। चलो भाई, अब मैं केस पढ़ रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैं केसेस पढ़ रहा हूं। संकट, after completing his entrepreneurship course from USA, returned to India and started a coffee shop. विदेश से लौट करके मिस्टर संकट इंडिया में, भारत में एक कॉफी शॉप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहां पे कह रहा है फ्योमा कॉफी इज फेमस मॉल इन मुंबई। कोई जगह है जो कि बड़ा फेमस है कॉफी के लिए मुंबई के अंदर। The specialty of the coffee shop was the special aroma of the coffee and wide variety of flavors to choose from। कह रहा है कि बहुत सारे फ्लेवर्स उस जगह पर बिकते हैं जो कि उसकी यूनिक बात है उस कॉफी शॉप की। चलो, बहुत अच्छा बात है। Somehow the business was neither, कह रहा somehow the business was neither profitable nor popular। अब कह रहा है कि लेकिन फिर भी बिजनेस बहुत पॉपुलर और प्रॉफिटेबल नहीं था। संकट वाज कीन टू फाइंड आउट द रीजन, और संकट को लगता था कि क्या कारण है इतना वैरायटी देने के बाद, इतना सारा अच्छा बनाने के बाद, इतना यूनिक चीज देने के बाद भी क्यों मेरा बिजनेस पॉपुलर नहीं हो रहा और प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। वो कारण जानना चाहते हैं। अच्छा चलो, कारण जानना चाहते हैं। और उसके बाद कहता है ही अपॉइंटेड रिया, इसके लिए उसने रिया को अपॉइंट किया, एंड MBA from reputed management institute as a manager to find out the causes of the business not doing well। कह रहा रिया तुम्हें अपॉइंट करते हैं, रिया पता लगाओ आखिर क्या कारण है हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, कारण बताओ। अब रिया देखिए पता लगा रही है। अब देखिए क्या हो रहा है। रिया took a feedback from the clients, वो क्लाइंट से फीडबैक ले रही है। बड़ा मजेदार है, साथ साथ में कॉफी भी पी सकते हो तुम लोग इसको समझते हुए। रिया took a feedback from the clients and found out that they loved the special unique aroma of the coffee। कह रहा है उनको पसंद तो बहुत है कॉफी, but were not happy with the long waiting time being taken to process the order। लेकिन जब वो ऑर्डर देते हैं तो वेटर इतना समय लगा देता है कि उनको पसंद नहीं आता कि भैया इतना देर हमें वेट करना है। ये उनको अपने मिला क्लाइंट के सजेशन से, क्योंकि वेट बहुत करना पड़ता है, वेट वाली प्रॉब्लम है, बहुत समय लग जाता है उनके पास ऑर्डर आने में। चलो भाई, एक कारण पता चला उनको। सी एनालाइज्ड एंड फाइंड आउट देयर आर मैनी अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शन विच कुड बी एलिमिनेटेड। उनको लगता है बहुत सारे ऐसे रुकावटें हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जिनको एलिमिनेट किया जा सकता है। ओके, आगे कह रही हैं सी फिक्स्ड अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया प्रोसेस करने के लिए ऑर्डर को। भैया इतने समय में ऑर्डर प्रोसेस होना चाहिए, क्लाइंट की शिकायत है, आप इतने समय में प्रोसेस कर दो ऑर्डर को। चलो भाई, सी ऑल्सो रियलाइज दैट देयर वेर मेनी फ्लेवर्स हुज डिमांड वाज नॉट इनफ। उनको लगा, एक चीज और उनको लगा कि यार आपने ना 10 फ्लेवर्स के कॉफी बेच रहे हो, समझ आ रहा है, आप 50 तरीके के फ्लेवर बेच रहे हो, कुछ फ्लेवर्स की तो डिमांड ही नहीं है उसके अंदर, तो जबरदस्ती आप खूब सारे फ्लेवर्स लेकर के रखे हो। तो उनको दूसरा कारण ये समझ आया। So she also decided to continue the sale of such flavors। उनको लगता है कि उस प्रकार के फ्लेवर्स के बंद कर देना चाहिए हमें, तो उन्होंने कहा कि उसको भी अब खत्म कर देंगे। तो दो काम इनको लगा, एक तो स्टैंडर्ड टाइम इन्होंने फिक्स कर दिया, और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई फ्लेवर्स को हम लोग बंद करेंगे जिसकी डिमांड नहीं है। चलो भाई, अच्छी बात है। एज अ रिजल्ट विद इन अ शॉर्ट पीरियड रिया वॉज एबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर, और बहुत ही कम समय में रिया ने ऐसा कमाल कर दिया कि कस्टमर आने लगे, टाइम को स्टैंडर्डाइज कर दिया, फालतू फ्लेवर्स को निकाल करके बाहर कर दिया। अब मुझे बताइए कौन से दो टेक्निक्स को फॉलो किया है रिया ने, कौन से दो टेक्निक्स को फॉलो किया है रिया ने। बहुत अच्छी बात है, बच्चे लिखते भी रहते हैं इसके अंदर, मतलब मजा आ जाता है तुम लोग हम क्या बोले। दो टेक्निक्स चाहिए मुझे, दो टेक्निक्स चाहिए मुझे। अनन्या शाही कह रही है मूवमेंट, अननेसेसरी मूवमेंट। देखो अनन्या, मोशन स्टडीज के अंदर नहीं लग रहा, कहीं नहीं मूवमेंट्स के ऊपर बात किया गया है। मोशन स्टडी अर्पिता त्रिपाठी नहीं लग रहा, इसके अंदर कहीं भी मूवमेंट्स की बात नहीं कही गई है, कहीं भी नहीं कहा गया है। अमूल्य कह रहे हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब।
अमूल अगर तुम्हें अच्छे तरीके से याद होगा तो वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, टेक्निक्स नहीं है, यहां टेक्निक्स पूछा हुआ है। ओके, क्या विचित्र विचित्र आंसर आ रहे हैं। शाश्वत कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी बाय अपॉइंटिंग अ रिया एंड वेटिंग प्रॉब्लम। कह सकते हो, शाश्वत का आंसर थोड़ा सा जस्टिफिएबल लग रहा है, सही जगह पे सही लोग के लिए। लेकिन अगर शाश्वत में बात करूं ना, मैं तुम्हें बात करूं ना शाश्वत, तो कहीं ना कहीं वहां डेवलपमेंट की बात कही गई कि उनको ट्रेनिंग दो, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात कही गई है, तो मजा नहीं आएगा तुम्हारे आंसर से। बस तुमने ट्राई बड़ा अच्छा किया। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन कई लोग बोल रहे हैं, मुझे बता दो स्टैंडर्डाइजेशन क्या हुआ इसके साथ। कई बच्चे कह, अर्पिता कह रही है फैटिग स्टडी। वाओ, फैटिग स्टडी, कौन थक रहा है इसके अंदर, कौन थक रहा है मुझे बताना। फैटिग कहां थका है कोई? तुम लोग के आंसर पढ़ते पढ़ते हम ही थक जाएंगे। मेरे केस स्टडी में फैटिग स्टडी लगा देना। बताओ भाई स्टैंडर्डाइजेशन कहां लगा है, कहां स्टैंडर्ड मेन मटेरियल रॉ मटेरियल इसकी बात कही गई है। यस, सिंप्लीफिकेशंस की जितने बच्चों ने बात की गई है, सिंप्लीफिकेशंस की बात जितनों ने कहा है, बिल्कुल सही बात बोला है। सिंप्लीफिकेशंस लागू हो रहा है क्योंकि इसके अंदर सिंप्लीफिकेशंस कहा गया। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में सिंप्लीफिकेशंस वाले टॉपिक इसके अंदर आई है, स्टैंडर्डाइजेशन। लेकिन जो बच्चे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन दोनों लिख रहे हैं उनको भी फुल मार्क्स मिलेगा, एग्जामिनर उनको भी पूरा मार्क्स दे देगा क्योंकि दोनों एक साथ बोला हुआ टेक्निक्स है, चल जाएगा। लेकिन पर्टिकुलरली इसके ऊपर सिंप्लीफिकेशन है क्योंकि बोला है जिन कॉफीज की डिमांड नहीं है, जिनके फ्लेवर्स में नहीं है, बंद कर दो, रोक दो, फालतू का वेरिएशंस मत रखो। तो आई एम वेरी हैप्पी, मतलब क्या बोले, आई एम प्राउड ऑफ यू टुडे कि आप इतने अच्छे से केस स्टडीज पकड़ रहे हो। इतना हम जनरली तुम लोग की तारीफ करते नहीं है, लेकिन आज हम ना चाहते हो, मेरा दिल बहुत रोक रहा है मुझे कि नहीं तारीफ मत करो, तारीफ मत करो, तारीफ मत करो। लेकिन क्या बोले, इतना बढ़िया जवाब तुम लोग दे रहे हो कि हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो मेरी आत्मा मुझे बुरा बोलेगी, बोलेगी कि नहीं बच्चों की तारीफ तो करनी चाहिए आज तो, वरना हम तो करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन निकल रहा है, सोचो कितनी अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है, सिंप्लीफिकेशन लगा। दूसरा आप लोगों ने जिन बच्चों ने कहा टाइम स्टडी, एक्सीलेंट। टाइम स्टडी, अरे कितने समय में काम हो जाना चाहिए, टाइम स्टडी पे तो कोई तर्क ही नहीं है। टाइम स्टडी जिन बच्चों ने कहा वो लाइन कितने समय में हो जाना चाहिए, टाइम स्टडी, एक्सीलेंट टाइम स्टडी, वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया बच्चे, इतने बड़े केस को भी आपने इतने बेहतरीन तरीके से फाइंड आउट कर लिया। तो जो लोग आंसर दे पा रहे हो ना, आप सोचना। अब देखो कुछ चीजें ना प्रैक्टिस से आती है। केस स्टडी डिस्कस करते 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 आपको खेल लगने लगा। अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अभी तो बिजनेस स्टडीज के सेकंड चैप्टर में है। जब हम लोग इसी तरीके से खेलेंगे बिजनेस स्टडीज के केस स्टडीज को, तो फाइनली देख लीजिएगा केस स्टडी आपको बच्चे का खेल लगने लगेगा। जितना डिस्कशंस करेंगे, जितना हम और आप डिस्कशंस करेंगे बच्चे, उतना बेहतर होते जाएगा हमारा केस स्टडीज। बोलो मजा आ रहा है सबको? मजा आ रहा है? अरे बता दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है केस स्टडीज करने में? यस, और सीखने के लिए भी मिल रहा है क्योंकि उन शब्दों के ऊपर हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, उन शब्दों के ऊपर हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं। तो वेरी गुड बच्चे, क्या बोलते हो, एक केस और पूछ दे फिर? जब इतना मजा आ गया तो एक केस और चला दे, एक केस और चला दे फिर। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। यस यस यस, चलो चलो, तो तुम्हारे लिए एक केस और चलाते हैं, एक केस और चलाते हैं, एक केस और चला देते हैं बच्चे। चलिए आइए, और कंपार्टमेंट, अच्छा पिछला केस जो था मैं लिख दूं, पिछला केस जो था वो मैं बता दूं आपको। ये सीबीएसई 2017 का केस था, सीबीएसई 2017 का केस था। अभी अभी जो मैंने पढ़ा वो सीबीएसई 2017 का केस था बच्चे, 2017 सीबीएसई 2017। अच्छा, कुछ किसी बच्चों ने अगर केस पहले से पढ़ भी रखा है तो कोई बात नहीं भाई, पढ़ रखे हो तो ऐसा थोड़ी है कि तुमको हम कह देंगे कि नहीं तुम पढ़ चुके हो। अच्छी बात है अगर तुमने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, तो मैं पूछ रहा हूं यहां पर, ध्यान से रखेंगे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसके अंदर, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन एबव पैरा। कह रहा है कि बताइए कि एबव पैरा में कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लग रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। टेल्को लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स from the old clothes to discourage use of plastic files and folders। कह रहा है टेल्को लिमिटेड
फाइल्स और फोल्डर्स बनाता है पुराने कपड़ों से, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो सके। ठीक है, चलो अच्छी बात है। फॉर दिस दे एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाई विलेजेस, और इस काम के लिए वो नजदीकी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नियुक्त करते हैं, उन्हें रोजगार देते हैं इस काम के लिए। वेयर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, क्योंकि उन जगहों पर बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, तो उनको काम देते हैं। ठीक है। एन एम्प्लॉय हरीश डिजाइंड अ प्लान फॉर द कॉस्ट रिडक्शन बट इट वॉज नॉट वेलकम्ड बाई द प्रोडक्शन मैनेजर। कह रहा है हरीश हैं जिन्होंने एक कॉस्ट रिडक्शन के लिए बहुत बेहतरीन प्लान बनाया, जिसको प्रोडक्शन मैनेजर ने वेलकम नहीं किया, मतलब उसका सजेशंस को वेलकम नहीं किया, कंसीडर नहीं किया। अनदर एम्प्लॉय गेव सम सजेशंस फॉर द इंप्रूवमेंट इन डिजाइन बट इट वाज आल्सो नॉट अप्रिशिएटेड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। किसी ने डिजाइन सुधार की बात कही, उसको भी नहीं अप्रिशिएट किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लग रहा है? एक से अधिक अगर आपको लगता हुआ नजर आएगा तो बताइएगा। चलिए, तो बहुत आसान था। इक्विटी, स्वाति, इक्विटी कैसे हो गया इसके अंदर? कहां भेदभाव हो रहा है? दोनों ने सजेशन दिया। भाई भेदभाव कैसे होता है? आप सुनो, मान लो स्वाति तुम अपने टीचर को होमवर्क दिखाई और तुम्हारे टीचर ने कहा कि नहीं, जाओ उधर जाके कोने में खड़े हो जाओ दीवार की तरफ चेहरा करके, और तुम्हारी सहेली ने क्वेश्चंस दिखाया और वही आंसर, सेम टू सेम आंसर है, मगर क्योंकि मास्टर उसको घर पे ट्यूशन पढ़ाता था तो कह रहा है हाँ हाँ बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर, तब तो तुम बोलती प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। लेकिन जब दोनों, तुमने भी सवाल दिखाया, तुम्हारी कॉपी को भी उठा के फेंक दिया और तुम्हारी सहेली की भी कॉपी को उठा करके फेंक दिया, तो कहां भेदभाव कर रहा है? यहां दोनों के दोनों लोगों के साथ बोला कि नहीं 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 तुम लोग सजेशन हटाओ। यहां भेदभाव नहीं हो रहा है, भेदभाव नहीं हो रहा है। यहां पर कोई भी सजेशन लेकर के आया है, प्रोडक्शन मैनेजर ने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं मजा नहीं है तुम्हारे में, क्या लेकर के चले आते हो। यस, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का वायलेशन हो रहा है इस केस के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव्स का वायलेशन हो रहा है इस केस के अंदर, और ये फ्योल ने बोला है, ये फ्योल ने बोला है, क्योंकि सजेशंस नहीं सुन रहे हैं, भेदभाव नहीं हुआ इसके अंदर। लेकिन मुझे बता दो, क्या टेलर ने भी इससे मिलता जुलता कोई प्रिंसिपल बोला है क्या? बताओ भाई, क्या टेलर ने भी इससे मिलता जुलता कोई प्रिंसिपल बोला है क्या? नहीं, ये तो नहीं हम बोलेंगे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कुछ सही नहीं है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड भी नहीं है इसके अंदर। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कुछ हद तक कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म आ सकता है इसके अंदर। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव लिखेंगे, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव्स लिखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ही आंसर जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव लिखेंगे, क्योंकि साफ साफ यहां पर लग रहा है दो के दोनों लोगों को उठा करके बाहर किया, बोला कि हटाओ अपने सजेशंस, किसी काम का नहीं है। तो बहुत बढ़िया बच्चे, आप सारे बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे करके आए, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद अब हम लोग जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बच्चे, तो इसके अंदर अब अगले चैप्टर के साथ अब हम लोग आएंगे, अब अगले चैप्टर्स के ऊपर आएंगे, और एक और तरीके के केस स्टडीज की बात, जाते जाते मैं एक और तरीके की बात आपको कह के जाऊंगा, जिसको हम लोग अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज तीनों में फॉलो करने वाले हैं। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग इसकी चर्चा भी करेंगे, क्योंकि हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम बिजनेस एनवायरनमेंट। बच्चे, आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस तीनों में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने टाइप ऑफ केस स्टडीज के अंदर वैल्यू बेस्ड का मुझे नहीं याद है कि मैंने वैल्यू बेस्ड बताया है कि नहीं बताया, मगर मैं आज इस क्लास में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, ये किसी में भी आ सकता है, और ये डिपेंड करते हैं, ये एक बार मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ कि टाइप ऑफ केस स्टडीज में मैंने वैल्यू बेस्ड बात की है क्या? लास्ट क्लास के अंदर जब मैं टाइप ऑफ केस स्टडीज की बात कर रहा था, क्या मैंने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर बात किया है, जिसके अंदर आपको क्या क्या बातें देखनी होती है? क्या केस के अंदर कोई सोशल बात इन्वॉल्व है क्या, सोशल कॉज, कोई मोरालिटी की बात इन्वॉल्व है क्या, मोरालिटी, ये सारी चीजें आपको देख करके चलनी होती है। मोरालिटी, जॉब किसी को देना, जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करना, फ्रेंडशिप, इटीसी, इन्वायरमेंटल कॉज,
इन्वायरमेंटल कॉज, इस प्रकार की चीजें आपको केस स्टडीज में नजर आएंगी। एटीसी, यस, क्या मैंने डिस्कस किया है क्या? हां सर किए हैं उस वीडियो में। पीस, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, इस प्रकार की बातें मैंने डिस्कस की है वहां पर। यस, बिल्कुल सही बात है। जितने भी है, मैं यहां पर और भी कुछ उसके अंदर जोड़ रहा हूं। सोशल कॉज, मोरालिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, फ्रेंडशिप, एनवायरमेंटल कॉज, ये सारी चीजें हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है। वेरी गुड। तो आपको ये अकाउंट्स के अंदर भी आता है, आपको ये इकोनॉमिक्स के अंदर भी आ सकता है, और आपको ये बिजनेस स्टडीज के अंदर भी आ सकता है। क्या करता है ना, पूरा केस का अपना तो एक फ्लो होगा ही होगा, लेकिन इसके अंदर साथ में ऐसी बातें भी मिक्स करेगा। जैसे अभी अभी मैंने आपके साथ एक केस डिस्कस किया बच्चे, टेल्को वाला, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, तो निश्चित तौर पे यहां पर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव तो वॉलेट हुआ है, लेकिन मैं केस दोबारा पढ़ रहा हूं और उसमें आप बताइएगा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव आपने कहा वॉयलेट हुआ, बहुत अच्छी बात, लेकिन इन्होंने ना कुछ यहां पर वैल्यू का पालन किया है, कुछ वैल्यू का पालन किया है, वो वैल्यू मुझे बताइएगा इसी केस के अंदर। तो मैं वैल्यू भी पूछ रहा हूं आपसे। चलिए वापस से मैं एक केस पढ़ दूं। टेल्को लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम द ओल्ड क्लॉथ्स टू डिस्करेज द यूज ऑफ प्लास्टिक। पुराने कपड़े से बनाते हैं फाइल और फोल्डर ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल न किया जाए, और इसके लिए उन्होंने फॉर दिस दे एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाई विलेजेस वेयर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। बताओ क्या कोई यहां पर वैल्यू बेस्ड भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वैल्यू बेस्ड काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फटाफट बताएं बच्चे, वैल्यू बेस्ड काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और याद रखिए, देखिए ऐसे सोशल वोशल लिख करके ना मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखना। बताओ वहां बताओ, लाइन लिख करके बताओ। यस, जैसे यहां पर तुमने बोल दिया सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, वेरी गुड। क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये चलेगा। वैल्यू देखो क्या क्या आ रहा है यहां पर, केयर फॉर इन्वायरमेंट, क्रिएटिंग जॉब, रूरल डेवलपमेंट, ऐसी चीजें आपको विलेजर्स को दे रहा है ना, विलेजर्स को, तो रूरल डेवलपमेंट भी है, वेरी गुड। तो ऐसे किसी केस के अंदर अगर आपको वैल्यू पूछ दे, अच्छा अकाउंट्स में भी पूछ सकता है, ऐसे ही अकाउंट्स में पूछ देता है इसी तरीके से, तो आपको अच्छा याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं वैल्यू पे मार्क्स नहीं कटते हैं। कोई भी वैल्यू लिख दोगे ना, नहीं समझ आया तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दो, इस तरीके से लिख दो, आपको मार्क्स मिलना तय है। वैल्यू के ऊपर मार्क्स नहीं कटता, वैल्यू छोड़ोगे फ्री का मार्क्स होता है वैल्यू पर, तो वैल्यू जरूर लिख देना है आपको। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो कैसे करना है आपको? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई ना कोई वैल्यू लिख देनी है, कोई ना कोई वैल्यू, सामाजिक, मानसिक, दोस्ती, यारी, इस प्रकार की कोई चीजें हो सकती है। मैं और भी इनके ऊपर चर्चा करूंगा, अकाउंट्स के अंदर भी करूंगा, इकोनॉमिक्स में भी करूंगा, और बिजनेस स्टडीज में भी टाइम पे करता रहूंगा, लेकिन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे भी आपको डिस्कशंस करके चलना है। चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से लेकर के चलेंगे, और अगली क्लास के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। लेकिन ये आप पुराना पढ़ते रहो, क्योंकि टेस्ट आपको पता है 1 नवंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपके लिए मैंने शायद 2 या 3 4 चैप्टर रखे हैं, तो वो फटाफट कंप्लीट हो जाने वाले हैं आपके टेस्ट से पहले। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय, एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, दशहरा भी मनाइए और टेस्ट की भी तैयारी करिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय।